विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं। तो देखिए कि जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनका बहुवचन बनाया जा सकता है और जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए कि परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसे शब्द जिनसे किसी संपूर्ण जाति, वर्ग, समूह, उपजाति, समुदाय का बोध होता है वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। ऐसे शब्द जिनसे किसी संपूर्ण जाति, वर्ग, समूह, उपजाति, समुदाय का बोध होता है वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। पहचान देखिए कि जिनका किसी न किसी आधार पर वर्गीकरण संभव हो उसके नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। तो देखिए जातिवाचक संज्ञाएं आपकी हैं जिसमें आ जाएगा पशुओं पक्षियों के नाम, पशुओं पक्षियों के नाम। अब पशु जो शब्द है या पक्षी जो शब्द है यह भी जातिवाचक संज्ञा है और इनके नाम आ जाएगा जैसे गाय आ गया, भैंस आ गया, या ऊंट आ गया, या शेर आ गया, या कबूतर, कौवा इत्यादि। ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। उसी तरह देखिए वस्तुओं के नाम, वस्तु शब्द भी अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है और इनके नाम आ गया जैसे कुर्सी, टेबल, पंखा, मकान, श्यामपट्ट। तो ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। प्राकृतिक आपदाओं के नाम में जैसे आंधी हो गया, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। पदों के नाम, पद शब्द में पूछे तो यहाँ भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब राज्यपाल आ गया और राज्यपाल या अध्यापक या मंत्री या सचिव, ये सब कैसी संज्ञाएं हैं? ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अनाजों के नाम जैसे चावल, गेहूं, दाल इत्यादि भी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। सब्जियों या फलों के नाम, सब्जी शब्द आ जाए, फल शब्द आ जाए तो जातिवाचक संज्ञा है। इनका नाम आ जाए सेब, आम, गोभी, आलू इत्यादि, बैगन, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। उसी प्रकार फूल में यदि पूछे कि फूल में कौन सी संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा है। फूल में जातिवाचक संज्ञा है। और यदि फूलों का नाम आ जाए जैसे गुलाब आ जाए या कमल आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। और यदि आपसे पूछा जाए खाने पीने की वस्तुओं के नाम जैसे दूध, दही, रोटी, चीनी इत्यादि में भी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। सामाजिक संबंधों के नाम जैसे चाचा, दादा, नाना इत्यादि में भी जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। हवा, पानी, अग्नि के नाम में भी क्या होती हैं? जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। संबंधी या व्यवसाय के नाम आ गया जैसे दर्जी, लोहार, सुनार इत्यादि में भी क्या होती हैं? वो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। और देखिए कि यदि किसी जातिवाचक संज्ञा के आगे, यदि किसी जातिवाचक संज्ञा के आगे विशेषण या विभक्ति लगा दिया जाएगा तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ध्यान दीजिए कि किसी जातिवाचक संज्ञा के आगे विशेषण या विभक्ति लगा दिया जाएगा तो वह जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे देखिए गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब इसके आगे विशेषण लगा दिए काली गाय, तो अब आपसे पूछे कि काली गाय में कौन सी संज्ञा है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है लेकिन इसके आगे नीला विशेषण लगा दिया गया तो नीला घोड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार दाल जो है वो जातिवाचक संज्ञा है लेकिन उसके आगे यदि मूंग की दाल लगा दिया गया तो मूंग की दाल, ये विभक्ति लग गया तो ये मूंग की दाल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पत्रिका जातिवाचक संज्ञा है लेकिन उसके आगे यदि ये माधुरी विशेषण लगा दिया जाएगा तब ये क्या हो जाएगी? ये आपकी वो हो जाएगी, क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यदि माधुरी पत्रिका में आपसे पूछे कि माधुरी पत्रिका में कौन सी संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही आपको बताना है। यदि सिर्फ पत्रिका पूछे तभी जाके जातिवाचक संज्ञा बताना है। और देखिए सिद्धांतों के नाम जैसे मार्क्सवाद हो गया या पूंजीवाद हो गया तो ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। मार्क्सवाद या पूंजीवाद ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं।
और आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। अब यहाँ श्रवण कुमार में कोई पूछे कौन सी संज्ञा है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और देखिए कि जातिवाचक संज्ञाएं किस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलती हैं, तो सेंटेंस के हिसाब से आपको सही करना होगा। अब यहाँ देखिए, अभी जो आप देख चुके हो वही चीज़ है कि जैसे मोर क्या है, जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक जातिवाचक, गाय, घोड़ा, चोर और वही घोड़ा, पुरी या देवी, ये सब क्या हैं, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन इनके आगे जब विशेषण या विभक्ति लगेगा तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगी। जैसे सफ़ेद मोर विशेषण लग गया, या पुस्तक के आगे व्याकरण की पुस्तक, या मेरी गाय, मेरी यहाँ विभक्ति लग रहा है, या काला घोड़ा, या माखन चोर, माखन चोर है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। माखन चोर वैसे भी योग रूढ़ संज्ञा है, कृष्ण के लिए आ रहा है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब चोर के आगे यहाँ माखन विशेषण लगा है तो इसलिए भी व्यक्तिवाचक होगा। चेतक घोड़ा, या जगन्नाथपुरी, या दुर्गा, तो ये सब क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। और देखिए कि संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलट फेर भी हो जाता है। जैसे देखिए कि देवी, दाऊ, भारतेंदु, गोस्वामी इत्यादि बहुत सी संज्ञाएं योग रूढ़ संज्ञाएं हैं, योग रूढ़ संज्ञाएं हैं, अर्थात ये व्यक्तिवाचक हैं। तो मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक अर्थ में चली आती हैं। जैसे देवी हो गया, दाऊ हो गया और भारतेंदु हो गया, है ना, गोस्वामी हो गया, तो ये सब देखा जाए तो ये योग रूढ़ संज्ञाएं हैं, योग रूढ़ संज्ञाएं हैं, अर्थात ये व्यक्तिवाचक हैं। तो अब मूल रूप से जातिवाचक होते हुए यहाँ जातिवाचक अभी बताते हैं किस प्रकार से ये जातिवाचक है। तो ये देखो, एक तरह से देखा जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये आपकी जो मतलब जातिवाचक संज्ञा तो है, लेकिन जैसे दाऊ, आपका दाऊ जातिवाचक कैसे होगा, जो बड़ा भाई होता है उसके लिए दाऊ शब्द प्रयोग में लिया जाता है तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन दाऊ जब श्री कृष्ण के भाई बलदाऊ के लिए रूढ़ कर दिया गया है तो ये योग रूढ़ संज्ञा हो गया है, अर्थात व्यक्तिवाचक हो गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में भी चली आती हैं। जैसे देखिए कि देवी, देवी तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन देवी का प्रयोग सिर्फ दुर्गा के लिए किया जाता है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसी प्रकार दाऊ जब बलदेव के लिए किया जाएगा तब दाऊ जो होगा ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब गोस्वामी तुलसीदास के लिए किया जाता है तो ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो प्रयोग के आधार पर ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए कि देवी, दाऊ, भारतेंदु, गोस्वामी इत्यादि बहुत सी संज्ञाएं जो कि योग रूढ़ हैं, व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन अपने मूल रूप में कैसी हैं, ये जातिवाचक हैं। ये मूल रूप में जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली आती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए कि जैसे सेंटेंस दिया है कि पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये पंडित तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पंडित यहाँ नेहरू के लिए आया है तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे सेंटेंस देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और पंडित पर अंडरलाइन करके आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संज्ञा है तो आप पंडित देखकर जातिवाचक लगा देंगे, लेकिन नहीं, यही आपको ध्यान देना है कि पंडित नेहरू के लिए आया है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार पुरी की पवित्रता सर्वविदित है, तो यहाँ जो पुरी आया है जगन्नाथपुरी के लिए आया है तो इसलिए पुरी शब्द तो है जातिवाचक, लेकिन यहाँ जगन्नाथपुरी के लिए आया है इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा।
वह तो कंस है। अब कंस में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी क्योंकि ये निर्दय के लिए आया है, तो निर्दय जो भी हो उसे कहा जा सकता है कि वह तो कंस है। तो वह तो कुंभकर्ण है, तो कुंभकर्ण में क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी क्योंकि जो ज़्यादा सोने वाला है कुंभकर्ण उसके लिए आया है। यदि कुंभकर्ण रावण का भाई है ऐसे आता तब कुंभकर्ण में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में।